इसी शिफा में आगे हजरत मौला से पूछा गया कि हुजूर से मोहब्बत कैसे करते थे। ये उससे और खतरनाक सवाल कर दिया, क्योंकि देखना तो मुशाहिदा है, मोहब्बत तो फीलिंग है, महसूसात में से मोहब्बत। अब कैसे बताएं कि गुलाब की खुशबू कैसी होती है, उसको लफ्जों में तो नहीं बता सकते। इत्र कैसा खुशबूदार होता है, कैसे लफ्जों में आप बताएंगे? कोई लफ्ज ही नहीं है, लफ्ज नीचे रह जाते हैं। ये माना और कैफियत बहुत ऊपर है। ये वो कैफियत हैं जिसके लफ्ज बने ही नहीं है, लेकिन मौला मुर्तजा देखें उसको जमा कैसे करते हैं। सरकार मौला मुर्तजा, इस पर पूरी तकरीर करें तो बहुत तवील हो जाएगा। वसुइला अली इब्न अबी तालिब कैफ़ कान हुब्बुकुम लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आप लोग हुजूर से मोहब्बत कैसे करते थे? तो मौला काना कैफ़ कान हुब्बुकुम, हुजूर की मोहब्बत आप लोगों के लिए कैसी थी? तो कहते काना वल्लाहि अहब्ब इलैना मिन अमवालिना। यानी मौला मुर्तजा ने जब लोगों को देखा कि तुम्हें कैसे बताएं कि हुजूर हमें कैसे महबूब हैं, तो किसी चीज को समझाने के लिए जिसको तूने कभी देखा नहीं होगा, तो छोटी सी कोई एग्जाम्पल वाली चीज, ये देख रहे हो खा बस ऐसी होती है, ये देख रहे हो आप एक चीज कोई कीमती है, हम नहीं जानते उसको, हमने कभी नहीं देखा, तो वो कैसी होगी? फॉर एग्जाम्पल इसको देखें आप, क्या देख लिया? हाँ, क्या बस ऐसी है, वो इसकी तरह है लेकिन ये उसकी तरह फिर भी नहीं है। ये तो आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है ना, वो मजमून इतना ऊपर के ये देखें। अब हजरत मौला मुर्तजा से मोहब्बत फीलिंग है, तो आपने अंदर जो फीलिंग, और मोहब्बत ऐसी फीलिंग है जिसकी तरफ दिल खींचता है, दिल नरम हो जाता है। और मोहब्बत वो फीलिंग है कि दिल के खींचने का मतलब है कि उसको तलब करने के लिए बंदा जान भी दे दे। किसी चीज को तलब करने के लिए जान भी देते हैं, नींद भी छोड़ दें, सुख भी छोड़ दें, और वही उसकी प्यास, खाना, खुराक, सुकून हो जाए, तो पता चला उससे मोहब्बत हुई है, इसलिए ये सब कुछ उस तरफ ले जा रहा है, तो उसमें एक तो माल है, औलाद है। अब हुजूर की मोहब्बत तो उससे बहुत ऊपर है हजरत मौला, लेकिन फिर करीब लाकर हम जैसे कमजोर छोटे जहनों को बताते हैं। फरमा तुम मुझसे पूछ रहे हो कि कैफ़ कान हुब्बुकुम लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप हुजूर सईद आलम से जो मोहब्बत करते थे, तो हुजूर की मोहब्बत की कैफियत आप पर क्या होती थी? अल्लाह अकबर। तो हजरत मौला ही थे, मौला बाबुल इल्म है, आप इस मसले को निभाते हुए कहते हैं वल्लाहि खुदा के अहब्ब इलैना, हुजूर हमें सबसे ज्यादा प्यारे थे, मिन अमवालिना, अपने माल से भी ज्यादा। अब देखें माल की एक फीलिंग आप महसूस करेंगे, फरमा इससे भी ज्यादा, फरमा औलादिना, औलाद के लिए बंदा बिल्कुल बेचैन हो जाता है, बेकरार हो जाता है, उसको सुकून पहुंचाने, उसको राहत। औलाद का नाम आया तो तबीयत में खुशी आई ना, फरमा इससे भी ज्यादा, क्योंकि अहब्बा कहन अहब्बा इलैना मिन अमवाल, माल की तरह नहीं, अहब्बा उससे भी ज्यादा, वो औलादिना उससे भी ज्यादा, वो आबाइना। अब भी अगर दिमाग मोटा है, बात समझ में नहीं आ रही, तो फरमा जो बाप के लिए मोहब्बत होती है, हाँ बहुत होती है, का उससे भी ज्यादा। और वो जो उससे भी ज्यादा ना, उधर अल्फाज नहीं है, बस ये मिसालें नीचे। फरमा वो आबाइना वो उम्महातिना, फरमा माँ, अरे माँ, फरमा उससे भी ज्यादा। अब भी नहीं समझ में आया तो एक मिसाल दी है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। अरब के अंदर सबसे ज्यादा मुश्किल यह थी कि जनाब वहां पानी का सिस्टम नहीं था, दूर दूर सफर थे, ऊंटों पर खच्चरों पर सफर होता था, पानी अपने हिसाब से लेकर निकलते थे कि भाई कई मील तक ना कोई चश्मा है ना दरिया है, सहरा और डेजर्ट है, कहां से मिलेगा? और बहुत मुमकिन होता था कि पानी, क्योंकि ऊपर से कौन सी बारिश बरस रही, ऊपर भी इतना सख्त धूप है, सूरज इतना तेज है, तो प्यास 1-2 मील में हमने जितना पानी पीना है, तो प्यास पहले ही सूरज ने इतनी लगा दी कि पानी खत्म हो गया, तो कई लोग मंजिल पर पहुंचने से पहले मर जाते थे। अब मौला मुर्तजा ने आखिरी मिसाल जिस जुमले की रखी थी वो ये रखी थी, उसको पहले नहीं लाया, पहले वो लाए जो आम महसूस हो। फरमाया ऐसा शख्स जो सहरा में प्यास से भटक रहा हो, अब उसकी मौत करीब आ चुकी हो, दूर दूर तक आसारे जिंदगी ना हो, ना पानी की मिलने की उम्मीद हो, लेकिन वो चाह रहा हो कि सब कुछ ले लिया जाए और एक पानी का कतरा दे दिया जाए। फरमाया ऐसा शदीद प्यासा जिसकी प्यास ने उस पर कब्जा कर लिया है और जिंदगी पानी की कोई उम्मीद नहीं है, अब उसमें उससे कोई पानी पिला दे, फरमा नहीं वाला माइल बारिद, ऐसे शदीद प्यासे को ठंडा पानी जब पिलाया जाए तो उसकी कैफियत कैसी होगी? कवा, फरमा इससे भी ज्यादा। इस सरकार मौला मुर्तजा ही का काम था जो आप बयान कर सके। मुझे अपने नाकिस मुताले के अंदर, मैं एक तालिब इल्म हूं, आपके पास हो तो मुझे मुत्तले फरमाइएगा, दुनिया भी सुन रही है, मुझे हुजूर सैयद आलम की मोहब्बत की ताबीर पर इससे बड़ी बात कहीं नहीं मिली। उलमा तशरीफ फरमाए कि जो अल्फाज को चीरते हुए मानी के अंदर उतरे और मानी से फिर वह एहसास में उतरे,
और फिर फरमाया वमिन माइल बारिद अलज़माए, फरमाया ऐसा शदीद प्यासा जिसकी जुबान खुश्क हो चुकी हो, कड़क हो चुकी हो और मौत करीब हो, हाय इधर पानी नजर आ जाए, भाग भाग कर भी थक चुका हो, अब हिम्मत भी चलने के लिए नहीं है कि कहां ढूंढेगा, क्योंकि जितना भागता था भाग चुका था, उससे और थकन बढ़ गई, प्यास बढ़ गई, अब मरने के करीब है, और उसको अगर कोई पानी पिला दे तो उसको कितना सुकून आएगा। फरमा पानी नहीं, माइल बारिद, ठंडा पानी, क्योंकि जितनी शदीद प्यास हो उसमें पानी जो ठंडा तासीर, फरमा कैसा एहसास का, बहुत सुकून। फरमा इससे ज्यादा सुकून था, क्योंकि सवाल कितना मुश्किल, कैफ़ कान हुब्बुकुम ली रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुर्तजा शेर हक अशजाउल अशजईन, साकिए शीर व शरबत पे लाखों सलाम।